इसने सारी क्षेत्रीय पार्टियों की नाक में दम कर रखा है। ठीक है, तो कहीं न कहीं बीजेपी का भी इसमें हाथ है, क्योंकि बीजेपी की जब तक शरारत नहीं होगी तब तक ओवैसी ऐसा ही बढ़ता रहेगा। जिस दिन पूरा मुसलमान समाज एक साथ ओवैसी के साथ चला गया ना, क्षेत्रीय पार्टियों की राजनीति पूरी खत्म हो जाएगी, क्योंकि इन्होंने हिंदुओं के खिलाफ इतना जहर उगल रखा है, सनातन धर्म के खिलाफ इतना जहर उगल रखा है मुस्लिम वोटों के लिए कि ये चाह कर भी हिंदुओं का वोट अब नहीं ले पाएंगे। बंगाल में भी बीजेपी यही करने वाली है। जो है ना हुमायूं बाबरी मस्जिद बनवा रहा है, वो बहुत बड़ा गेम प्लेयर होगा इस बंगाल के इलेक्शन में, क्योंकि अगर वो ओवैसी के साथ मिल गया तो ये तो कंफर्म है कि मुस्लिम वोट एक पोस्ट एक साइड में जाएगा। मैं पहले बोल चुका हूं कि मुसलमानों को पढ़ाई लिखाई रोजगार से कोई मतलब नहीं है, वो स्वरोजगार कर लेते हैं अपना। उनके जो काले धंधे हैं वो चलते रहने चाहिए, वो तुम्हें सपोर्ट करते रहे। उन्हें कायदे कानून नियम से चलने की आदत है ही नहीं, उनके ऊपर कोई नियम कानून लागू होता ही नहीं। वो जो भी काम करना चाहते फ्री माइंड होकर करना चाहते। ओवैसी इस समय क्षेत्रीय पार्टियों के लिए नासूर बना हुआ है। नमस्कार मित्रजनों, कैसे हो? उम्मीद करता हूं कुशल मंगल से होगे। जय श्री राम। ओवैसी का भूत सेकुलर पार्टियों पर इस कदर हावी हो रखा है कि भाई उनके समझ में नहीं आ रहा है कि ये साला कौन सा कीड़ा है, न निगल सकते हैं न उगल सकते हैं। इसने सारी क्षेत्रीय पार्टियों की नाक में दम कर रखा है। ठीक है, तो कहीं न कहीं बीजेपी का भी इसमें हाथ है, क्योंकि बीजेपी की जब तक शरारत नहीं होगी तब तक ओवैसी ऐसा ही बढ़ता रहेगा। बीजेपी चाहती है कि ओवैसी को ऐसा ही बढ़ावा मिले, वो ऐसे ही बढ़ता रहे। जो मुस्लिम इधर उधर छिटका पड़ा हुआ क्षेत्रीय पार्टियों में, वो एकजुट होकर एक जगह शिफ्ट हो जाए। उन्हें पता है कि बीजेपी वालों को हमारे पास तो आएगा नहीं ये मुस्लिम। ठीक है, क्षेत्रीय पार्टियां उसका फायदा उठाती हैं, क्योंकि क्षेत्रीय पार्टियों को हिंदू वोट मिलता साथ में मुस्लिम एक पुश्त वोट मिल जाता है, जिसकी वजह से वो सत्ता में आ जाती है। अब बीजेपी चाहती है कि भाई इसी तरह से मुसलमान डोमिनेट होके सीधा ओवैसी की तरफ चला जाए, क्योंकि अगर एक बार क्षेत्रीय पार्टियों को निपटा दिया बीजेपी ने सारे राज्यों से, तो ओवैसी को निपटाना तो ये चुटकियों का खेल है। यूं जिस दिन पूरा मुसलमान समाज एक साथ ओवैसी के साथ चला गया ना, क्षेत्रीय पार्टियों की राजनीति पूरी खत्म हो जाएगी, क्योंकि इन्होंने हिंदुओं के खिलाफ इतना जहर उगल रखा है, सनातन धर्म के खिलाफ इतना जहर उगल रखा है मुस्लिम वोटों के लिए कि ये चाह कर भी हिंदुओं का वोट अब नहीं ले पाएंगे। मोदी योगी ने हिंदुओं के दिमाग में वो चीज बैठाल दी है कि भाई सच्चा कौन है, धर्म के लिए काम कौन कर रहा है। तुम कितना भी ढोल पीट लो, कितना भी सनातन के बारे में चिल्ला लो, चीख लो कि भाई हम सनातन के रक्षक हैं, कोई यकीन करने वाला नहीं है। इसकी वजह यह है कि लोग आपको देख चुके हैं, भुगत चुके हैं। अगर आपके पिछले कर्मकांड सही होते तो आज इस हालत में नहीं पहुंचते आप, चाहे वो बिहार की क्षेत्रीय पार्टी हो, नॉन बीजेपी सपोर्टर, या फिर कहीं और की पार्टी हो, महाराष्ट्र की हो। बंगाल में भी बीजेपी यही करने वाली है। जो है ना हुमायूं बाबरी मस्जिद बनवा रहा है, वो बहुत बड़ा गेम प्लेयर होगा इस बंगाल के इलेक्शन में, क्योंकि अगर वो ओवैसी के साथ मिल गया तो ये तो कंफर्म है कि मुस्लिम वोट एक पोस्ट एक साइड में जाएगा ही जाएगा। और ओवैसी को ये पूरी कोशिश करनी होगी कैसे भी करके उस हुमायूं को अपने खेमे में लाना होगा। एक बार मुस्लिम बंगाल का बट गया, ठीक है, ओवैसी के साथ चला गया, हुमायूं के साथ चला गया, फिर दीदी ढीली पड़ जाएंगी। दीदी का प्रभाव है बंगाल में, अभी भी है, लेकिन ज्यादातर प्रभाव वहां है जहां इनके मुस्लिम सपोर्टर हैं, जहां इनकी गुंडागर्दी चलती है। आज के 15 साल पहले जो यूपी में हाल था ना, या कहें 10 साल पहले, वही हाल बंगाल में है। वहां की जनता कुछ बोल नहीं सकती है दीदी के खिलाफ, खासकर हिंदू। मुस्लिम अपनी मनमानी कर रहे हैं, क्योंकि उनको मनमानी करने दी जा रही है। मैं पहले बोल चुका हूं कि मुसलमानों को पढ़ाई लिखाई रोजगार से कोई मतलब नहीं है, वो स्वरोजगार कर लेते हैं अपना। उनके जो काले धंधे हैं वो चलते रहने चाहिए, वो तुम्हें सपोर्ट करते रहेंगे।
उन्हें कायदे कानून नियम से चलने की आदत है ही नहीं। उनके ऊपर कोई नियम कानून लागू होता ही नहीं है। वो जो भी काम करना चाहते हैं फ्री माइंड होके करना चाहते हैं, चाहे वो अपना गौमांस तस्करी करे, बीफ का एक्सपोर्ट करें, जानवरों को काटे मारे छीना जब्ती करें, महिलाओं के साथ अभद्रता करें, कुछ भी करें, बस उनको टोका टाकी मत करो, वो आपको वोट देंगे। जहां आपने टोक दिया बस वही उनके खिलाफ बन जाता है। ये मुसलमानों की सच्चाई है और क्षेत्रीय पार्टियां अब तक यही करती आई हैं। उन्हें पता था कि ये जाहिल लोग हैं, इनको जाहिलों वाला काम करने दो, बाकी सत्ता पे हम आसीन रहेंगे और हम भी अपनी मनमानी करते रहेंगे। विकास गया भाड़ में, एजुकेशन गई भाड़ में, सामाजिक न्याय गया भाड़ में, कोई मतलब नहीं है। ओवैसी इस समय क्षेत्रीय पार्टियों के लिए नासूर बना हुआ है। उस नासूर से अगर निजात पानी है तो या तो उसको अपने साथ ले लो, अगर आप अपने साथ नहीं लेते हो तो मुस्लिम वोट तो भाई एक साइड आने वाला है, आएगा, क्योंकि तुम लोगों ने मुसलमानों का सिर्फ इस्तेमाल किया, उन्हें कोई पद सम्मान नहीं दिया है, ठीक है, और उन्हें भी चाहिए भी नहीं। जो पढ़े लिखे ज़्यादा समझदार हैं ना, उन्हें ही पद सम्मान मिला है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, जय श्री राम, नमस्कार।